आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा जी। तुम जितना जितना शिव बाबा को प्यार से याद करेंगे उतना तुम्हें बाबा से आशीर्वाद मिलेगी और उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। तो इसमें सबसे बाबा कहते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार, क्योंकि बिना प्यार के याद भी नहीं आती, आएगी तो भी रस वाली नहीं होती। जैसे मान लो कोई जलेबी बनाए और उसमें रस में न डाले, बिना प्यार के सूखी सूखी याद हाँ, होती फिर सूखी सूखी याद है। प्यार जो है उसको भिगो देता है ना, उसको रस वाली बना देता है। तो आपको जब बाबा को याद करते हो तो रस है ना, रस वाली रस पीनी जो है याद होनी चाहिए, तो अपने आप आएगी। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं है ना, प्रेयसी में और प्रियतम में, तब तक जो है दूरियां मिटती नहीं है। जहाँ पे भी प्यार है वहाँ अंत में अद्वैत अथवा एकत्व स्थापित होता है। उसी को बाबा लीन अवस्था कहता है, लव लीन। भक्ति मार्ग में लीन हो गई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस तो बना रहता है, लेकिन तुम बाप समान बन जाते हो। तो समान अवस्था एक तरह की लीन अवस्था है, दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हो जाते हैं। तो बाबा कहता है क्योंकि वो परम चेतना है परमेश्वर, है ना, और ये नियम है कि हाई वाइब्रेशन से नीचे वाली वाइब्रेशन की तरफ एनर्जी फ्लो करती है। तो भगवान तो सर्वोच्च वाइब्रेशन है, हाईएस्ट वाइब्रेशन है। जब उसको याद करोगे तो तुम्हारे में जो है वो ट्रांसमिशन होगी, तुम्हारे में शक्तिपात होगा। उसी शक्तिपात का नाम ही आशीर्वाद है, उसी शक्तिपात का नाम ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, घटित होता है। ये ऐसा नहीं कि मेरे को आशीर्वाद दे दो, मेरे को आशीर्वाद दे दो। जैसे ही आप पात्र बनते हैं किसी चीज़ के, डिज़र्विंग बनते हैं, तो आपकी डिज़ायर पूरी हो जाती है। आप अपने को बस तैयार कर लो तो आप में बर्तन तैयार होगा, तो वस्तु मिल जाएगी, डाल देगा प्रभु। अगर बर्तन गंदा है तो वस्तु नहीं मिलेगी। तो बाबा कहता है कि तुम मेरे को प्यार से जब याद करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें आशीर्वाद मिल जाती है। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि भगवान की जो आशीर्वाद है इतनी कामयाब है कि तुम्हारे अंदर जो पापों के धब्बे लगे हुए हैं ना, जन्म जन्मांतर के, तो सारे धब्बे मिट जाते हैं। क्योंकि भगवान ऐसा धोबी है, आपके जो हैं सब धब्बों को, जो आत्मा पे मन पे लगे हैं, उन सब धब्बों को मिटा देती, क्योंकि हाई एनर्जी चाहिए उसके लिए, है ना। कपड़ों पे भी दाग लग जाते हैं ना, तो लोग उसकी कई विधियां ढूंढते हैं भी ये दाग कैसे मिटे। लेकिन जो आत्मा पे लगे हुए दाग हैं अथवा मन पे, बुद्धि पे लगे हुए दाग हैं, वो कैसे खत्म होंगे, है ना। वो डिटर्जेंट है बाबा, उसकी याद जो है डिटर्जेंट का काम करती है, और अंदर जितने धब्बे हैं वो उसको समाप्त कर देता है बाबा। तो उसके लिए बड़ी ज्वाला वाली याद चाहिए। जैसे प्रेमी होते हैं ना, उनके अंदर ज्वाला होती है ना, क्योंकि उनको ये होता है हमें मिलना है बस। कोई रास्ते में आएगा तो उस रास्ते में किसी को रुकने नहीं देते। प्यार ऐसा होता है, वो फिर कुर्बानी मांगता है, उसके लिए अहंकार भी समाप्त होने लगता है। जब आपको किसी से प्यार होता है तो जिसको प्यार करते हो वो जो चाहता है वैसा आप एक सेकंड में कर लेते हो। और अगर प्यार नहीं होगा तो वो आदतें आपकी जाती नहीं। हमने देखा है कईयों को बहुत गलत आदतें थी, लेकिन किसी के प्रेम में पड़े तो वो आदतें एक सेकंड में ख़त्म हो गई।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ रिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका